अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कुरतलान है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। होपफुली व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और व्यूअर्स अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जी व्यूअर्स, इसी के साथ मैं आज आपके लिए एक लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक। हाँ जी, टॉपिक है जी हमारा कि आप प्लॉट कैसे बाय कर सकते हैं। ये तो सबको पता है जी कि प्लॉट कैसे बाय कर सकते हैं, जाएं कॉल कर लें, डीलर से मिलें, सोसाइटी में जाएं और प्लॉट बाय कर लें। लेकिन इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने का जो मकसद है, मैं कुछ पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जिनको मैं आपको जस्टिफाई करके जिनके साथ आपसे डिस्कस करूँगी। अगर आप उन पॉइंट्स के ऊपर गौर करके उस तरीके से जाके अगर आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं और आपके लिए काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जी चलते हैं आप टॉपिक की तरफ। आज का जो फर्स्ट जो स्टेप है वो है जी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से मुराद है कि आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आप घर बनाना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये तो आपने डिसाइड कर लिया, या घर बनाना है या इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन इसी के साथ आपने ये भी डिसाइड करना है कि मैंने कितनी देर तक घर बनाना है या कितने टाइम के लिए मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और रिटर्न्स कब तक मुझे चाहिए। उससे आगे चल के आपको बताती हूँ कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे कि घर बनाना है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, या तो यहाँ से आपको ये हो जाएगा कि आपको आइडिया होगा, जब आप सोसाइटी में जाएंगे आपको पता चल जाएगा देखते ही कि इस सोसाइटी में इतने टाइम बाद मुझे रिटर्न्स आ सकते हैं या इतने टाइम बाद मैं घर बना सकता हूँ या नहीं। इसी के साथ व्यूअर्स स्टेप 2 है बजट। बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने एक काम करना है, अपना बजट सेलेक्ट कर लेना है। डेफिनेटली हर बंदे को पता होता है ये मेरा बजट है, लेकिन आपने बजट में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, क्योंकि जब बंदा सोच लेता है ना कि मेरे पास 10 लाख रुपए और मुझे 10 लाख रुपए में ही चीज़ लेनी है, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। कभी आपको सस्ती भी मिल जाती है, 8 लाख में भी मिल जाती है, लेकिन कभी ये होता है कि महंगी मिल जाती है, फिर आप वहाँ पर अड़ जाते हैं कि मेरा तो बजट है ही इतना। लेकिन आपने क्या करना है, बजट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। स्टेप नंबर 3 है जी जो कि आपने सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट आपने एक सेलेक्ट नहीं करना है। जब आप एक जगह पे फोकस कर लेते हैं तो आपको कभी के बार वहाँ से आपको चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिलती, तो आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो आपने स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करना है कि 4-5 ऑप्शन एटलीस्ट आपने सेलेक्ट करने हैं प्रोजेक्ट के, और फिर जाके उनको फिज़िकली विज़िट करना है, या ओवरसीज़ हैं तो आपने किसी अपने रिलेटिव को लाजमी जाके विज़िट करवाया करें। तो आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने, उसके बाद आपने उनमें से छानबीन करके एक अपने लिए अच्छा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेप नंबर 4 है जी, आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट तो कर लिया, उसके बाद आपने करना है जी ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक इसलिए लाजमी होता है, आप जाते हैं डीलर के पास, आप कहते हैं जी कि वो कहता है सर ये प्लॉट है इतने का है, आप खुश हो जाते हैं जी मुझे प्लॉट मिल गया। मैप पे आपको अच्छा लग रहा होता है। मैप एक वो जब बना होता है ना वो डिफरेंट होता है, फिजिकली चीज़ डिफरेंट होती है। तो आपने क्या करना है, आपने ब्लॉक इसलिए सेलेक्ट करना है। सबसे पहले ब्लॉक आप इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पे लेट्स सपोज जो कि गुलबर्ग का मसला है, अब लोगों ने बाहर बैठ के या आके ऑन ग्राउंड देख के बगैर उन्होंने जब प्लॉट लिए हुए ब्लॉक को समझे बगैर, तो उनको आज वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, जो कि वहाँ पे पोजेशन नहीं है। उनको ये तो कहा था ना डेवलप प्लॉट है जी, डेवलप तो है, मैप पे आया हुआ है ना डेवलप है, लेकिन पोजेशन नहीं है। पोजेशन क्यों नहीं होती, वहाँ पे काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं। तो आपने जब भी प्लॉट लेने हैं आपने ब्लॉक लाजमी सेलेक्ट करना है। ब्लॉक के अंदर क्योंकि हर ब्लॉक एक जैसा नहीं होता, सोसाइटी अगर खूबसूरत है तो उसका हर ब्लॉक अच्छा नहीं होगा। हर ब्लॉक लोकेशन वाइज अगर ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी है, डी है, ई है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सबके ब्लॉक चल रहे होते हैं। तो हर ब्लॉक में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं या डिफरेंट चीज़ें होती हैं। किसी ब्लॉक की जो गलियां हैं, एक्सेस है, वो काफ़ी तरह मतलब एक ब्लॉक में 5 तरह से एंट्री जा रही है, ठीक है, 5 जगह से आप एंटर हो सकते हैं। एक ब्लॉक के अंदर आपको घूम कर एक ही जगह से जाना है, फिर वहाँ पे अंदर कमर्शियल है, फैसिलिटी है, कोई छोटा मिनी कमर्शियल जो होता है, या मस्जिद है या नहीं है। किसी ब्लॉक में मस्जिद नहीं होती, किसी में पार्क नहीं होता, लेकिन आपको ये होता है कि सोसाइटी में हर चीज़ होगी। तो मोस्टली ये चीज़ें नहीं होती। तो आपने इसके लिए क्या करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, उसमें देखना है मस्जिद है, कोई मिनी कमर्शियल है, या उसके अंदर स्कूल वगैरह कोई चीज़, छोटी मोटी चीज़ें, कुछ ना कुछ हर ब्लॉक के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद आपने ये लाजमी देख लेनी चीज़ें। स्टेप नंबर 5 है जी हमारा, आपने ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको ये भी पता होगा कि मैंने 5 मरला लेना है या 10 मरला लेना है, या एक कनाल प्लॉट भी आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। ब्लॉक के बाद आपने प्लॉट सेलेक्ट कर लिया होगा। जब आपने प्लॉट सेलेक्ट कर लिया, लेट्स सपोज आपने 10 मरला ले लिया, आपने सोचा कि इस ब्लॉक पे मैंने 10 मरला लेना है और मुझे पसंद आ गया है,
फिर आपने क्या करना है, आपने उस ब्लॉक की जो प्राइसेस हैं मैक्सिमम और मिनिमम, आपने गूगल पे रिसर्च करनी है। वहाँ पे घराना की वेबसाइट है, वहाँ पे ज़मीन.com है, OLX है, काफ़ी सारे पोर्टल बने हुए हैं, या वैसे भी इंटरनेट पे लोगों ने सोशल मीडिया पे आजकल ऐड लगाए होते हैं। तो आपने क्या चेक कर लेना है, ब्लॉक की प्राइसेस चेक कर लेनी है। आपने ज़रूरी नहीं है उसी प्लॉट की आप चेक करें, लेकिन आपने क्या करना है, ब्लॉक आपको अंदाज़ा हो जाएगा ना कि इस ब्लॉक में क्या प्राइसेस चल रही हैं। तो जी अब आपकी रिसर्च काफ़ी हो चुकी है, तो स्टेप नंबर 6 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 6 ये है कि यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है एजेंट सेलेक्ट करना। वैसे तो मैं इनके बड़े खिलाफ हूँ, क्योंकि यही चूना लगाते हैं, इन्हीं की वजह से सारे मसले मसाइल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एजेंट्स एक बराबर होते हैं। काफ़ी सारे अच्छे लोग भी, बिजनेसमैन भी हैं आजकल, तो बड़े अच्छे रियल एस्टेट में पढ़े लिखे लोग आ गए, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट चेंज हो गया है। लेकिन फिर भी आपने ट्रस्ट किसी पे नहीं करना, क्योंकि पैसे आप अपनी जेब से दे रहे हैं, और बड़ी हक हलाल के लोगों की कमाई है, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे। तो आपने क्या करना है, जब डीलर सेलेक्ट करने जाना है, तो अगर आप यहाँ पे ऑन ग्राउंड पाकिस्तान में हैं, तो आपने क्या करना है, जाके फिजिकली वहाँ पे विजिट करें। और एक डीलर के पास नहीं जाना, 5-6 डीलर, 10 डीलर, जितने भी विजिट कर सकते हैं कर लें आप। एक दिन आपका लगेगा, लेकिन आप प्रॉपर्टी के एजेंट आप खुद बन जाएंगे। अगर आप एक प्लॉट लेने जाते हैं ना, आधा बंदा डीलर बन के निकलता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा। और अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आप ऐसा करें, अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त वगैरह होगा जिसको आप जाके इस तरह विजिट करवा लें या चेक कर लें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट आप चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल वगैरह वेबसाइट्स पे हैं उनका ऑफिशियल किस तरह कब से वो काम करें, इंटरनेट पे बड़ी अच्छी डिटेल आपको मिल जाती है उनके बारे में। तो वहाँ से आप एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इन थोड़ा सा आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी, लेकिन ये कि फ्रॉड से बचना है ना, पैसे अपने पैसे हैं ना, तो फिर आप ये वर्किंग करेंगे। जी तो आपने अब डीलर सेलेक्ट कर लिया, आपकी दोस्ती शोस्ती हो गई है, चाय शाय पी लिया आपने, डीलर आपको पसंद आ गया है, अब आप एक जगह पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी आपने ट्रस्ट नहीं करना। तो अभी आपने क्या करना है जी, जब अगर आपने प्लॉट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, डीलर से मिलने के बाद आपको प्लॉट भी मिल गया जी, आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि मैंने इन डीलर हज़ार से ये प्लॉट बाय करना है। तो उसके बाद आपने क्या स्टेप फॉलो करना है, आपने क्या करना है, आपने डीलर से कहना है कि मेरी जो सेलर है उनसे डायरेक्ट मीटिंग करवाएं। तो उन्होंने यही कहना होता है, सर आप बयाना कर दें, आपकी मीटिंग हो जाएगी। आपने क्या कहना है, आप पहले मेरी मीटिंग करवा दें, हम उनसे, क्योंकि नेगोशिएशन एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हक है कि आप वहाँ पे नेगोशिएट करें। डीलर्स आपके लिए फ़ाइट करते हैं लेकिन कम करते हैं, जो आप बंदा इंसान और जो पैसे दे रहे हो तो अपने लिए फ़ाइट ज़्यादा करते हैं। तो आपने, ये आपका राइट है, जो भी सेलर है वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डीलर हज़ात घुमा देते हैं जी, सर बिज़ी हैं, वो हैं नहीं, शहर से बाहर हैं, नहीं मिल सकते, बड़े लोग हैं, नखरे हैं जी, वो और कोई स्लॉट कर लें आप प्लॉट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसने सेल करना होता है वो ज़रूर आके मिलता है, और ऐसे बिज़नेस नहीं होते, सेल परचेज ऐसे नहीं होती। आपने डिमांड मस्ट रखनी है और मिलना है ज़रूर सेलर से। तो अगर आपसे एजेंट नहीं मिलवा रहा सेलर को, तो इसका मतलब आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, जो कि जिसे कहते हैं टॉप, जो कि डीलर हज़ात लगा लेते हैं आपको यहाँ पे कि 10 रुपये की चीज़ है तो 12 रुपये की बेचते हैं। तो यहाँ से इस टाइम पे वो फ्रॉड आपके साथ किया जाता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपने मीटिंग मस्ट करनी है जी। व्यूअर्स, नेक्स्ट स्टेप पे थोड़ा सा 2 स्टेप मिक्स कर लूँगी इसमें। एक तो आपने जब प्लॉट सेलेक्ट कर लिया था, डीलर भी मिल गया था आपको, और उसके बाद आपने उससे प्लॉट बाय करना था। तो आप वहाँ पे सबसे पहले जब आप प्लॉट बाय करने वाले होते हैं तब भी आपकी कोई डील डन होती है, जब आप टोकन दे देते हैं। जब आप टोकन अमाउंट दे रहे होते हैं तो वहाँ पर आपने रसीद जो आपको डीलर हज़ार के थ्रू मिलती है, वो क्योंकि डीलर की होती है, उस टाइम रसीद टोकन आप डीलर को देते हैं, क्योंकि सेलर उसका होता है। मतलब ये दोनों को आपस में, आपको सेलर और बायर को मिलाने का जो बीच में मिडल मैन होता है वो डीलर होता है। तो टोकन जो आपने पे करना था वो डीलर को करना होता है, लेकिन टोकन के टाइम पे आपने डीलर से रसीद लेनी है, प्रॉपर उसके ऑफिस की रसीद हो, और उसके ऊपर आपने मेंशन करवाना है कि ये कंडीशनल टोकन है और या कंफर्म टोकन है। क्योंकि वो कंडीशनल और कंफर्म में क्या आपको मिल जाएगा फ़ायदा, वो ये होता है कि अगर आप कंडीशनल लिखवाते हैं तो आप उसको वापस ले सकते हैं। तो कंडीशनल आपने लाजमी लिखवाना है, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं अभी तक चेक किए हुए, क्योंकि टोकन पे डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होते, ठीक है। तो आपने वहाँ पे कंडीशनल टोकन मेंशन करवाना है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप आपने करना है कि आपने जब बयाना, टोकन के बाद स्टेप आता है बयाना करना होता है। बयाना होता है जहाँ पे आपका एग्रीमेंट हो जाता है क्लाइंट से, सेलर से, कि इसके बाद वो प्लॉट आप ही लेंगे, कोई और किसी को सेल नहीं कर सकता, कोई और उसके बाद ड्रामा नहीं चलेगा भाई कि प्राइस बढ़ गई है या कुछ भी हो गया है। आपकी एक चीज़ पेपर पे लॉक हो जाती है उसके साथ, सेलर के साथ। लेकिन बयाना करने से पहले आपने क्या करना है, जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करवा लेने। वेरीफाई के टाइम पे आपने खुद जाने की ज़रूर ट्राई किया करें सोसाइटी ऑफिस में, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काफ़ी दफ़ा ये होता है कि कोई लैंड के इश्यूज़ हैं,
कोई ड्यूज़ वगैरह क्लियर हैं या नहीं है, या उसमें कोई टैक्सेस उसने पे किए हुए या नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लैंड उसमें आ रही है, एक्स्ट्रा लैंड है तो है, आप खुश होकर एक्स्ट्रा लैंड वाला प्लॉट ले रहे हैं या पार्क फेस या कॉर्नर ले रहे हैं, तो उसके जो ड्यूज़ होते हैं अगर वो क्लियर हैं या नहीं है, तो उस टाइम यहाँ पे काफ़ी टाइम ये प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप नहीं चेक करते, तो आपको बंदा बाद में जब आप ले लेते हैं तो कहते हैं आपने उस टाइम तो नहीं पूछा, आप पूछ लेते। तो आपने ये स्टेप्स को भी ज़रूर देखना है, साथ जाके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली वेरीफाई करवाना है, ड्यूज़ वगैरह चेक करके एग्रीमेंट करना है, ताकि आपको ये ना भांडा फूटे ना 40 लाख रुपए में बड़े खुश हो के आप ले रहे हैं और बाद में पता चले जी 10 लाख रुपए इसके ऊपर कोई ड्यूज़ रहते हैं, तो वो कहते हैं ना वो दाढ़ी से मूछें लंबी होगी, हाँ यही सीन होता है, वो ना हो जाए आपके साथ। तो इसी के साथ आपने एक और स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है, ये नहीं कि डीलर आपको चाय शाय पिला दी या खाना खिला दिया और आपको अच्छा लग गया, बंदा आपका ग्राई निकल आया या कोई भी ऐसा होता है ना शुगर मेला हो गया, तो आपने कहा जी ये जी 50 लाख पकड़ो और मेरा प्लॉट बस मुझे मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने, क्योंकि प्रॉपर्टी बाय करते हुए काफ़ी मसले मसाइल आते हैं। तो आपने क्या करना है, जब आपने पेमेंट करनी है लमसम पूरी नहीं करनी, जिस तरह से मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आपने टोकन करना है, फिर बयाना करना है, डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ इनको फॉलो करना है आपने। और इसी के साथ एक और स्टेप आप फॉलो कर लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जो कि आप लोग कैश पे कर रहे होते हैं या सेलर टैक्स से बच रहा होता है या बायर टैक्स से बच रहा होता है, तो अगर थोड़े से लाख डेढ़ टैक्स के पीछे आप लोग जब कैश पे कर रहे होते हैं तो वहाँ पर डीलर हज़रात को फ़ायदा हो जाता है, जो आपको 5-10 लाख या 15 लाख रुपए का टॉप लगा रहे होते हैं। तो टॉप मीन एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है, ये थोड़ा सा ना डीलर की वो ये डीलर की ज़ुबान है ना, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ जी कितने का टॉप लगाया, आज तो पार्टी होगी ना, वो जब वो ये लोग कह रहे होते हैं तो वो आपके पैसों से ही कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब आप डीलर्स को पेमेंट कर रहे होते हैं तो आपने कोशिश किया करें कैश में ना पे किया करें, पे ऑर्डर के थ्रू कर दिया करें या चेक के थ्रू कर दिया करें, तो यहाँ पे आप सेव हो जाते हैं। लेकिन आजकल लोग यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा कम ही फॉलो करते हैं, कहते हैं कैश दे दें या टैक्स शैक्स से बचेंगे। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप बचना चाहते हैं, लाख डेढ़ के पीछे आप 10 लाख का नुकसान कर रहे हैं, ये आपको पता नहीं होता। तो इसी के साथ लास्ट जो है आपने क्या करना है, सारा कुछ हो गया, सारे स्टेप फॉलो कर लिए, मैडम एनी के कहने पे आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने एंड में ये ज़रूर करना है, जब आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली है, जब आप फाइनल पेमेंट करने गए, ट्रांसफ़र हुआ है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसी टाइम फाइल पूरी जो बनी होती है, एक एक चीज़ उसमें डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें और उस पर जो फाइनल अमाउंट लिखी हुई है वो भी देख लें, और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सारी चीज़ें उनको खुद रीड कर लें या किसी से पढ़ा लें। अगर आपको समझ नहीं आती एक बार किसी अच्छे बंदे से, मतलब जिसको प्रॉपर्टी की नॉलेज हो, तो उससे आप चेक करवा लें डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपको कल को कोई मसला मिसाइल पेश ना आए। तो आपने जब सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, उनको आपने उसी टाइम अपने साथ लेके जाना है, ये नहीं कि अपने डीलर को दे जाना है कि सर जी वो फ़ाइल उठानी है या कुछ भी इस तरह का, जो मतलब ट्रांसफ़र लेटर आपका थोड़े टाइम बाद आता है, 10 दिन बाद, 15 दिन, हर सोसाइटी का डिफरेंट होता है, किसी का ऑन स्पॉट मिल जाता है, वैसे होता नहीं है ऑन स्पॉट, लेकिन टाइम लग ही जाता है। तो आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या एग्रीमेंट्स हैं वो किसी के पास नहीं छोड़ने हैं, उनको अपने पास रखना है। आप कह दें जिस दिन काम होगा मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने कहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। काफ़ी सारे स्टेप्स आपको भी पता होंगे, अगर कोई स्टेप मैंने मिस कर दी है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, जो कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जिस तरह मैं जाती हूँ, ट्राई किया मैंने, बाय करना ना करना अलग की बात होती है, आप ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। डीलर्स आपको अच्छे से गाइड करते हैं, ऐसी बात नहीं, उनको पता है क्लाइंट आया तो वो वैसे ही जोश में आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे जाके खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आधे डीलर बन के निकल आते हैं। तो आपने ऐसे करना है, जो मैंने बताया उसको फॉलो करना है बस, और उसके बाद आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है इंशाल्लाह। इसके बाद इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने ओपिनियन से ज़रूर आगाह करना है। और किसी के साथ अगर फ्रॉड वगैरह हुआ है या किसी ने इन स्टेप्स को फॉलो किया या नहीं किया, वो भी मुझे ज़रूर बताना है। जो भी आपका एक्सपीरियंस हो ना, मुझे ज़रूर शेयर किया करें। तो इसी के साथ दें कुर्तुल को इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।